अगर तुम YouTube पे जाओगे और सर्च करोगे हाउ टू क्रैक अ बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू तो तुम्हें बहुत सारे वीडियोस दिख जाएगी। ठीक है, जहाँ पे लिखा होगा टॉप 10 क्वेश्चन फॉर बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स, टॉप 50 क्वेश्चन फॉर बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर मान लो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते तो क्या होगा। इस वीडियो में तुम्हें मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम ये क्वेश्चन करके चले जाओ, टॉप 10 क्वेश्चन करके चलाओ या फिर टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 क्वेश्चन करके चले जाओ। तो इस वीडियो में तुम्हें आज मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें किन किन की एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि वो चीज़ें तुम आसानी से प्रिपेयर कर सको और अपना बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर सको। बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भाई बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। मैं इसके ऊपर एक ऑलरेडी कंप्लीट लंबी वीडियो बना चुका हूँ, तुम डिस्क्रिप्शन में भी जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया कि हाउ टू बिकम बिजनेस एनालिस्ट, क्या क्या स्कोप है, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो। सबसे पहले आती है सॉफ्ट स्किल, दूसरी आती है हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल के अंदर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल आती है, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो चेक करी जाती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सब चेक करी जाती है। जो हार्ड स्किल होती है वो होती है टेक्निकल स्किल्स। इसके अंदर तुम्हें SQL के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हो गए जैसे पावर BI या फिर टैबलू, इनके भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। और साथ साथ अगर तुम चाहते हो तो तुम पाइथन या फिर R भी प्रिपेयर कर सकते हो, ये उतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन SQL एंड एक्सेल ये तो भाई मैंडेटरी है ही अगर तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट बनना है। तो चलो हमने जान लिया कि हमें कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर हम बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें एकदम प्रिपेयर करनी है ताकि तुम बिजनेस एनालिस्ट का जो इंटरव्यू है उसको आसानी से क्रैक कर सको। सबसे पहले हम बात करते हैं रिज्यूमे की। इंटरव्यूअर होगा ना, सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे रिज्यूमे को देख के पूछेगा। जो तुमने रिज्यूमे में मेंशन किया होगा ना वो सारी की सारी चीज़ तुमसे पूछेगा। तो मेक श्योर कि जो भी तुमने इंटर्नशिप करी होगी वो चीज़ तुम उन्हें एक्सप्लेन कर पाओ कि हाँ भाई मैंने ये इंटर्नशिप करी है इस कंपनी के अंदर और मेरा ये रोल था इसके अंदर। तुमने माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे कॉलेज के अंदर, तो तुम वो भी एक्सप्लेन कर पाओ कि हाँ इस प्रोजेक्ट में मेरा रोल ये था, इस प्रोजेक्ट का ये आउटपुट था, ताकि तुम ना एकदम अच्छे तरीके से एकदम क्लियर बता सको कि भाई हाँ मैंने ये काम किया था ड्यूरिंग दी कॉलेज। इन शॉर्ट में अगर बात करूँ तो तुमने जो भी रिज्यूमे में मेंशन किया है, स्किल्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, इंटर्नशिप हो गए, उसके बारे में तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए ताकि तुम इंटरव्यूअर को वो सारी की सारी चीज़ें आसानी से एक्सप्लेन कर सको और इंटरव्यूअर तुम पे भी बिलीव कर सकेगा अगर तुमने वो चीज़ सारी चीज़ एकदम ढंग से एक्सप्लेन कर दी। तो वीडियो में हम समझते हैं SQL के बारे में। SQL क्या है? SQL का इस्तेमाल कब करता है एक बिजनेस एनालिस्ट? SQL का इस्तेमाल होता है अगर तुम डेटा मैनिपुलेट करना चाहते हो। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें पिछले 1 साल के, पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड्स चाहिए या फिर तुम्हें चाहिए कि भाई मैक्सिमम सेल कौन से मंथ में हुई थी, डेटा फैच करने के लिए तुम SQL का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर तुम इंटरव्यू में देने जा रहे हो ना तो इंटरव्यू में तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करना पड़ता है। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर तुम्हारा फॉरेन की हो गया, प्राइमरी की हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप होते हैं 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to many, ये सारे रिलेशनशिप होते हैं, ये भी तुम्हें प्रिपेयर करने ज़रूर पड़ेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा एसिड, वो भी तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो होगा ना बेसिक सा SQL का वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक प्रैक्टिकली पार्ट है जहाँ पे जैसे DDL हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर क्या होता है ना तुम कैसे डेटा इंसर्ट करते हो टेबल के अंदर, कैसे डेटा को डिलीट करते हो, कैसे तुम डेटा को क्या कहते हैं इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें ना DDL के अंदर आती है कि तुम कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हो। इसके अलावा तुम्हें एग्रीगेशन फंक्शन भी पढ़ के जाने चाहिए। एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर अगर मान लो इससे क्या होता है ना, तुम अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, एवरेज वैल्यू निकालना चाह सकते हो, मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तुम काउंट निकालना चाहते हो तो तुम एग्रीगेशन फंक्शन से आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा तुम्हें ग्रुप बाय क्लॉज भी पढ़ के जाना चाहिए। अगर तुम्हें कोई डेटा है उसको ग्रुप में करना है तो तुम कैसे करोगे। एक है ऑर्डर बाय क्लॉज, यानी कि अगर मान लो डेटा है तुम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, तो ये भी तुम्हें करके जाना चाहिए। और एक होता है ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज। ठीक है, कि हम ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लॉज कैसे लगाएं, ये भी चीज़ तुम्हें एकदम प्रिपेयर करके जानी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है जॉइंस। जॉइंस का इस्तेमाल होता है जब तुम 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, जोड़ रहे होते हैं, तब तुम्हारा जॉइन का इस्तेमाल होता है। उस जगह पे जॉइन किए सिंटैक्स वगैरह फिर कह सकते हो जॉइन उस समय पे काम आता है। और जॉइन तुम थ्योरेटिकल भी पढ़ के जा सकते हो, थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है भाई, थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी। साथ साथ तुम इसको कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है वो भी तुम याद करके जाना है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि हाँ यार ये कैसे यूज़ होती है। इसके अंदर लेफ्ट आउटर जॉइन होता है, राइट आउटर जॉइन होता है, सेल्फ जॉइन होता है, क्रॉस जॉइन होता है, फुल आउटर जॉइन होता है। तो ये सारी चीज़ ना तुम्हें पढ़ के जानी पड़ेगी। तुम बिजनेस एनालिस्ट के लिए जा रहे हो क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा ही पूछेगा और 1-2 प्रॉब्लम भी दे देगा। देखो बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना तो वो तुम्हारा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करेगा, तुम्हें ये नहीं बोलेगा भाई चलो कोड वगैरह लिखो पाइथन या फिर कोई C++, ना
वो तुमसे सीक्वल की क्वेरी लिखवा लेगा, वहीं से समझ जाएगी कि हाँ भाई तुम्हें सीक्वल आती कि नहीं आती। और अगर तुम्हें बेसिक या फिर बेसिक लेवल की भी सीक्वल आती है ना, तब भी इनफ है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, तुम्हें बेसिक तो आनी ही चाहिए, तो उतना तुम प्रिपेयर आसानी से कर सकते हो। जो तीसरी चीज़ है वो है एक्सेल। देखो एक्सेल के अंदर जो होता है ना इंटरव्यूअर, वो तुमसे क्या पूछता है। एक्सेल के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, डेटा क्लीन करते हैं। डेटा क्लीन से मेरा मतलब होता है दो चीज़ें होती हैं जो हम इसमें करते हैं, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा एनालिसिस। डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, अगर मान लो तुम पे डेटा है, उसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यू भी होंगी, उन्हें हटाना पड़ेगा, कुछ अनइवन वैल्यूज होंगी, उन्हें भी हटाना पड़ेगा। अनइवन वैल्यूज से मेरा मैंने कहने का मतलब है, मान लो एज है, किसी 127 एज दे रखी है, तो कभी कभी क्या होता है ना, पूरी ड्रॉ डिलीट करनी पड़ती है, डेटा डिलीट करना पड़ता है वो पूरा का पूरा। कभी कभी क्या होता है कि जो एज होता है, मान लो किसी का मीन ले लिया, मोड ले लिया या फिर मीडियन ले लिया, तो ये सारी चीज़ तुम्हें आनी चाहिए कि भाई मीन मीडियन मोड कैसे इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर। साथ ही साथ तुम्हें वी लुकअप भी आना चाहिए, तुम्हें एच लुकअप भी आना चाहिए, तुम्हें पिवोट टेबल भी आनी चाहिए। पिवोट टेबल की मदद से ना तुम किसी भी कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर सकते हो और रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज फॉर्मूले होते हैं, वो भी तुम्हें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि सम हो गया, काउंट कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर मान लो कोई दो टेबल है या फिर दो रो है, दो कॉलम है, उनको कैसे जोड़ना है दो कॉलम को, तो वहाँ पर हम कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करते हैं। तो ये भी चीज़ तुम करके जा सकते हो, बेसिक सी चीज़ें जो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब देखो जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट को जो डेटा दिखाता है ना, वो चार्ट्स की फॉर्म में दिखाता है, वो क्या कहते हैं ग्राफ्स की फॉर्म में दिखाता है, डेटा विजुलाइजेशन करता है। तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई एक्सेल के अंदर हमें डेटा विजुलाइज कैसे करते हैं। डेटा विजुलाइजेशन से मतलब मेरा मतलब है कि तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि भाई एक्सेल के अंदर चार्ट्स कैसे बनाते हैं, लाइन ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, एरिया चार्ट कैसे बनाते हैं, कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। तो कुल मिला के डेटा कैसे विजुलाइज करते हैं ना, ये भी एक्सेल के अंदर तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने बात करा सीक्वल और एक्सेल के बारे में कि अगर तुम्हें सीक्वल में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी और एक्सेल के अंदर तुम्हें क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये बेसिक सी चीज़ें जो तुम्हें आनी ही चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकल वो तो भाई बेसिक ही होगा, उसके बाद वो तुमसे अगर कुछ इंप्लीमेंटेशन कराते तो भाई वहाँ पे तो तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते तीसरे सेक्शन के बारे में, और वो है बिजनेस केस स्टडी। इसके अंदर जो इंटरव्यूअर है ना, तुमसे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि तुम्हें वो कंडीशन दे देगा और बोलेगा कि अगर तुम उस जगह पे तो तुम कैसे वहाँ पे रिएक्ट करोगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कैसे उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। मैं तुम्हें ना दो एग्जांपल देता हूँ, तब तुम्हें वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ बिजनेस एनालिस्ट के लिए जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो उसकी अप्रोच कैसे करनी है, उसका आंसर कैसे देना है। पहला क्वेश्चन, दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है, अगर तुम किसी कंपनी के सीईओ हो, तुम्हारी कंपनी के अंदर एट्रिशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब तुम्हारी कंपनी में से लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो तुम कैसे उनको कंट्रोल करोगे, कैसे उन्हें तुम क्या नाम है रोक के रखोगे, कैसे उन्हें रिटेन करके रखोगे। ठीक है, मान लो इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछता है। अब होता क्या है ना, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हारा एक क्वेश्चन के ना बहुत सारे आंसर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सारे आंसर गलत भी होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मल्टीपल आंसर होते हैं और वो आंसर सही भी होते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पे ना बहुत स्मार्टली कहना पड़ेगा। इंटरव्यूअर तुमसे अप्रोच जानना चाहता है कि भाई तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहता। एग्जाम्पल के तौर पे उसने पूछा कि तुम सीईओ हो किसी कंपनी के और तुम्हारी कंपनी में एट्रिशन रेट बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं, तुम कैसे रिटेन करोगे। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि भाई हम उनकी सैलरी बढ़ा दें, हम उनकी हाइक बढ़ा दें, ठीक है, हम उसकी हाइक बढ़ा देंगे, रुक जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ा देंगे, रुक जाएगा, उसकी प्रमोशन वगैरह कर देंगे, रुक जाएगा। लेकिन सवाल तो ये कि भाई वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, कंपनी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मेन क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। अब इसमें क्या हो सकता है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है कि उसको इनफ पैसे ना मिल रहे हो, ठीक है, उस कंपनी में क्या पता जितने वो एक्सपेक्टेशन करता हो उतने पैसे ना मिल रहा हो, वो काफ़ी टाइम हो गया उस कंपनी में काम करते करते, बट उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर उसको क्या नाम है इनफ पेमेंट उसको नहीं मिल रही। और भी रीज़न हो सकते हैं कि माई उसकी मैनेजर से नहीं बनती, उसकी इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है, इसलिए कंपनी से छोड़ के जा रहे हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसे वही सेम पोस्ट पे दूसरी कंपनी ज़्यादा पेमेंट पे आउट कर रही है, तो इसलिए वहाँ जा रहा है छोड़ के। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन तुम्हें ना अप्रोच बताना पड़ेगा कि भाई तुम कैसे अप्रोच करते हो। इंटरव्यूअर तुमसे डायरेक्टली आंसर नहीं मांग रहा, वो ये जानना चाहते हैं कि तुम उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लो इंटरव्यूअर तुमसे पूछता है कि पिछले 2 सालों में ना तुम्हारी कंपनी की जो सेल्स है वो घटती जा रही है, तो तुम ऐसा कौन सा तरीका, ऐसे तुम कौन सी तरीका यूज़ करोगे कि तुम्हारी कंपनी की सेल्स फिर से ट्रैक पे आ जाए और फिर से बढ़ जाए। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि हाँ भाई वो इसका आंसर देंगे। आंसर क्या है इसका कि भाई क्या पता जो सेल्स की ट्रेनिंग है, लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग ढंग से नहीं मिल रही, इसलिए वो क्या कहते हैं चीज़ें बेच नहीं पा रहे, तो हम जो सेल्स की जो टीम है उन्हें ट्रेन करेंगे। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि ब्रांड अवेयरनेस बढ़े। कुछ लोग बोलेंगे भाई हमें प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के अंदर कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट लानी चाहिए ताकि लोग उससे क्या नाम है बोर ना हो प्रोडक्ट से और उन्हें नए नए फीचर्स मिलते रहें।
तो अगर तुम देखोगे ना, ये चारों के चारों आंसर गलत तो नहीं है, ठीक है, ये चारों के चारों सही आंसर है। लेकिन सवाल तो ये है ना भाई कि अगर वो सेल्स पिछले 2 सालों में कम हुई है तो वो हुई क्यों है। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो जो सेल्स है वो कम क्यों हुई है। तो इसका अगर तुम अप्रोच देखोगे ना, तो अप्रोच इसका ये है कि भाई सबसे पहले तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट में वहाँ पे तुम बैलेंस शीट चेक करोगे। बैलेंस शीट के अंदर तुम माई प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम होता है, तुम वो चेक करोगे। तुम पहले देखोगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारी लॉस पिछले 2 साल में लॉस हुए ज़्यादा, तो तुम्हें लॉस वाले सेक्शन में ध्यान देना पड़ेगा भाई कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा बिके नहीं है, कौन सा सेक्शन है जहाँ पे ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्या पता, क्योंकि भाई तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट नहीं बिके जिससे तुम्हारा लॉस हो रहा है, वो तुम तभी चेक कर पाओगे जब तुम्हारे पास बैलेंस शीट होगी। और बैलेंस शीट तुम चेक कर पाओगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से तुम देख सकते हो। और जहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर की फील्ड में तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो तो भाई रियल प्रॉब्लम जो होगी तभी तुम्हें समझ में आएगा। इसका अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि भाई तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ पे तुम बैलेंस शीट चेक करोगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। फिर वहाँ पे तुम देखोगे कि तुम्हारा जो लॉस है वो किस फील्ड में या फिर किस एरिया में ज़्यादा हुआ है, किस एरिया में ज़्यादा हुआ है लॉस तुम्हारा। तुम वो चीज़ फिर चेक करोगे, फिर वहाँ से आगे का सॉल्यूशन निकलेगा। तो बिजनेस केस स्टडी में ना इंटरव्यूअर तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। वो तुमसे आंसर नहीं जानना चाह रहा, वो ये जानना चाहते हैं कि तुम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को पूरी कंक्लूड करूँ ना, तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें ये बताया कि तुम्हें कौन कौन से कीज एरिया पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अगर तुम सीक्वल की तैयारी कर रहे हो तो सीक्वल पे तुम्हें कौन कौन से एरिया पे काम करना है। अगर तुम एक्सेल कर रहे हो तो तुम्हें एक्सेल पे कौन कौन से की एरियाज पे काम करना है। और तीसरी चीज़, बिजनेस केस स्टडीज में पूछी जाती है तो तुम्हें कैसे उसका परफेक्ट, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देना है, क्योंकि कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होते हैं, ठीक है। तो आंसर नहीं जानना चाहता, वो अप्रोच जानना चाहता है, तो तुम अप्रोच बताओगे कि हाँ मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा। आई होप गाइस कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर तुम बिजनेस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर तुम चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरीके की मैं और भी अमेजिंग वीडियोस चैनल पर लाता रहूँगा। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन सो दैट इन फ्यूचर यू वोंट मिस एनी अपडेट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।